नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडिया वर्सेज यूएई के बीच एशिया कप का दूसरा मैच खेला जाएगा और हम आपको इस वीडियो में बिल्कुल सटीक टीम देंगे, बिल्कुल सटीक प्रेडिक्शन देंगे, बिल्कुल सटीक पिच रिपोर्ट भी बताएंगे। आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप इस वीडियो को देख लोगे तो भाई 1 से 50 रैंक तक तो आप जरूर आओगे, क्योंकि ड्रीम 11 पे फिलहाल अभी फ्री में छोटी टीम बनाना है और हमको 1 से 50 रैंक के बीच लाना है और 1 लाख रुपया विन करना है, क्योंकि 1 करोड़ का कॉन्टेस्ट ड्रीम 11 खिलवा रहा है इंडिया और यूएई के मैच में। और इंडिया वाला पाकिस्तान का मैच इंडिया पाकिस्तान का होगा भाई, तो ये राशि 2 करोड़ के ऊपर भी जाएगा। तो फ्री में भाई आप लोग विन कर सकते हो। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट 0 रुपया है, लेकिन विनिंग करने का चांस बहुत अच्छा है, आप बिल्कुल विनिंग कर पाओगे। और आप लोगों को पता होगा कि फैंटेसी बैक करेगी और कैसे बैक करेगी, हम आपको टिप्स और ट्रिक्स वाला वीडियो चैनल के ऊपर देते हैं। इस वीडियो में हम ज़्यादा इसके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे, बस इतना चीज़ याद रखो कि ड्रीम 11 या कोई भी फैंटेसी जो है वो बैक करेंगे। इसमें रूल और रेगुलेशन बहुत सारा लग सकता है, लेकिन बैक करेगी। जीएसटी बढ़ सकता है, घट भी सकता है, और इसमें रूल और रेगुलेशन बहुत लग सकता है, लॉस लिमिट लग सकता है, लेकिन फैंटेसी बैक होगा। ये चीज ध्यान रख लो। 1000% मैं बोल रहा हूँ, 1001% बोल रहा हूँ, 100% बैक होगा मेरे दोस्त। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अगर बाई चांस बैक नहीं होता है तो ड्रीम 11 अपना जो ऐप है इसको बंद नहीं करेगी, इसको अलग अलग तरीके से आपको खिलवाएगा इस पे। यानी कि कॉन्टेस्ट आपको फ्री में रहेगा, लेकिन यहाँ पे बहुत सारा अपडेट होते हुए नजर आएगा आपको, लेकिन आपको ड्रीम 11 बंद होते हुए नजर नहीं आएगा। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। पिछला वीडियो में बहुत सारा बताया क्वाइन वाला सिस्टम वाला वीडियो कि क्वाइन वाला फंडा क्या है। भाई क्वाइन वाला फंडा भी लागू होने वाला है। अगर बाई चांस फैंटेसी रियल मनी बंद होगा तो क्वाइन वाला फंडा आएगा, लेकिन फिलहाल जो हमें मिल रहा है फ्री में कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने के लिए, फ्री में टीम लगाकर विनिंग करने के लिए, तो बिल्कुल हम इस मौका को नहीं गवाएंगे और बिल्कुल सटीक प्रेडिक्शन को देखकर, सटीक जानकारी को गेन कर कर हम एक बेहतरीन ढंग का टीम बनाएंगे। तो हम इस वीडियो में ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं कर कर हम पॉइंट के ऊपर बात करते हैं दोस्त। तो इस वीडियो को जल्दी से शुरू करता हूं और हम आपको बता देते हैं ये मैच इंडिया वर्सेज यूएई के बीच खेला जाएगा और ये मैच नंबर 2 है। एशिया कप का दूसरा मैच 10 सितंबर को 8 PM में यह मैच शुरू होगा। और आपको पता है ये मैच दुबई क्रिकेट स्टेडियम दुबई के ऊपर खेला जाएगा और इस दुबई के ग्राउंड के ऊपर टोटल 5 प्रकार के पिच हैं और हम आपको बारी बारी से पांचों पिच के बारे में बारीकी से समझा देंगे कि कौन से पिच के ऊपर आपको कौन से बॉलर और कौन से बैटर को रखना है और कौन से प्लेयर को कप्तान और उप कप्तान बनाना है, जो कि बिल्कुल सटीक कप्तान और उप कप्तान बनेगा। हमको ज्यादा सेफ टीम नहीं बनाकर रिस्की टीम बना रहना है। जनता जिसके बारे में नहीं सोच रहे हैं उसके बारे में हमको सोचकर एक बेहतरीन ढंग का विनिंग टीम बनाना है। तो वीडियो को अगर आप अभी तक देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल के साथ बने रहने के लिए, अपने भाई के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मेरे दोस्त। अब जल्दी से हम आपको पिच रिपोर्ट समझाते हैं पहले, उसके बाद जो हम आप लोगों के लिए सारे प्लेयर का एनालिसिस किया हूं वो एनालिसिस भी कर दूंगा। तो सबसे पहला पिच दुबई के ग्राउंड के ऊपर है, फ्लैट हार्ड पिच। यानी कि ये पिच आपको जो यहाँ पे पहला पिच है ना, ये पिच बिल्कुल आपको फ्लैट नजर आएगा। इस पिच के ऊपर आपको ना तो ग्रास नजर आएंगी, ना ही आपको क्रैक्स नजर आएंगे। ये बिल्कुल पाटा विकेट नजर आएगा, बिल्कुल सपाट विकेट नजर आएगा और इस पिच के ऊपर चमक आपको नजर आएंगी, पिच के ऊपर साइन नजर आएगा। और इसका फोटो हम टॉस के बाद, जैसे कि अभी आज का मैच जो हुआ है वो मैच जो अफगानिस्तान वाला मैच हो रहा है, हम इसका भी आपको टीम प्रोवाइड किए हैं और इसका पिच रिपोर्ट भी दिए हैं। अफगानिस्तान वर्सेज हांगकांग का पहला मैच था। इसमें पिच रिपोर्ट यही था कि पिच के ऊपर कुछ घासें मौजूद थी और पिच के ऊपर कुछ क्रैक्स भी मौजूद थे। घास मौजूद, जैसे ही पिच के ऊपर हरा घास मौजूद है तो नया बॉल स्विम होगा। और हमने अपने टीम में हांगकांग के 2 पेसर को अपने टीम में रखा था और दोनों पेसर ने
गुरबाज को भी आउट कर दिया, आई जाडरान को भी आउट कर दिया। और फिलहाल अभी मैच लाइव में है, मैच में आगे क्या होता है वो तो मुझे कल ही पता चलेगा, मैच खत्म होने के बाद ही पता चलेगा। जब तक मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं हमारा पिच रिपोर्ट बिल्कुल सटीक था। कप्तान जो हमने बनाया था उसमें हम डिफरेंट कप्तान भी बनाए थे। तो पिच रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भाई पिच में ग्रास था तो स्विम बॉल हुआ, नया बॉल से विकेट गिरा, जो कि हमने आपको बता दिया। लेकिन अभी जो आज का मैच है दुबई के ग्राउंड के ऊपर, यहाँ पे पहला पिच है फ्लैट हार्ड पिच, यानी कि इस पिच के ऊपर आपको घास नहीं रहेगा, ना ही क्रैक्स रहेंगे, ना तो दरार रहेंगे, चमक एक नजर आएगा, एक साइन नजर आएगा। तो इससे समझ लीजिएगा ये पिच जो है ना बिल्कुल बैटिंग वाला पिच है। लेकिन दोस्तों एक चीज और ध्यान रखना है, आपको पता है यूएई एक बिग टीम है लेकिन इंडिया एक स्ट्रॉन्ग टीम है। तो जब भी हम अपना टीम बनाएंगे स्ट्रॉन्ग टीम के फेवर में टीम बनाएंगे, इंडिया के फेवर में ही हमको टीम बनाना होगा। तो दोस्तों देखो जैसे कि यहाँ पे चमक है तो ये पिच कौन सा बन जाएगा, ये पिच बिल्कुल बैटिंग वाला बन जाएगा, बैटर्स बिल्कुल एंजॉय करेंगे। यहाँ पे स्पिनर को पिच से कोई भी हेल्प नहीं मिलेगा, डेथ वाले पेसर इंपॉर्टेंट होंगे जो 16 से 20 ओवर में बॉलिंग करेंगे, ऐसे बॉलर को हम पिक करेंगे। और कौन से बॉलर डेथ में बॉलिंग करेगा, कौन से बॉलर स्टार्टिंग में बॉलिंग करेगा, हम सब कुछ बताएंगे। कौन से बॉलर मिडिल में बॉलिंग करेगा पूरी जानकारी आपको प्रोवाइड करेंगे। लेकिन अभी ही हम आपको बता दें स्टार्टिंग में बॉलिंग करने वाले इंडिया की तरफ बॉलर की बात करते हैं तो अक्षदीप सिंह 2 ओवर स्टार्टिंग में बॉलिंग करेगा, जो कि 1 से 6 ओवर वाला स्टार्टिंग का ओवर होता है इंडिया के तरफ। और बुमराह 1 से 2 ओवर डालेगा और 1 से 2 ओवर हर्षित राणा डालने के लिए आएंगे। अगर हर्षित राणा 1 ओवर डालेंगे तो हार्दिक पांड्या आपको 1 ओवर स्टार्टिंग में नजर आते हुए नजर आएंगे बॉल डालते हुए। डेथ की बात करते हैं तो डेथ में हर्षित राणा 2 ओवर, जसप्रीत बुमराह 1 ओवर और अक्षदीप सिंह 1 ओवर। 16 से 20 ओवर यहाँ का 4 ओवर डेथ का होता है, स्टार्टिंग का 6 ओवर, बाकी के जो भी बॉलर है मिडिल ओवर में बॉलिंग करेंगे। बाकी हम आते हैं अब यूएई के तरफ, तो यूएई के तरफ से जुनैद सिद्दीकी 2 ओवर स्टार्टिंग में डालेगा और आपको 1 ओवर जावेद उल्ला डालते हुए नजर आएंगे और आपको एम रोहिन खान जो है ये 2 ओवर डालते हुए नजर आएंगे। बाकी एक बॉलर कोई भी स्पिनर स्टार्टिंग में डालेगा। बाकी डेथ की बात करते हैं तो डेथ में एम जावेद उल्ला 2 से 3 ओवर डेथ में डालेगा, 1 ओवर जुनैद सिद्दीकी डालेगा। अगर जावेद उल्ला 2 ओवर डालेगा तो 1 ओवर कोई स्पिनर जो है या फिर एम रोहिन खान जो है डेथ में डालने वाला है। अब बात करते हैं यहाँ पे जो पिच नंबर 1 है, इस पे कप्तान और उप कप्तान किसको बनाना है। तो बाई चांस अगर इंडिया बैटिंग पहले करेंगे तो आपको पता है ये वाला पिच जो है बैटिंग वाला पिच है, यहाँ पे बॉल स्पिन नहीं होगा, स्पिनर को पिच से कोई भी मदद नहीं मिलेगा, तो हम स्पिनर को तो रखेंगे नहीं, एक भी यूएई के स्पिनर को नहीं रखेंगे। और इंडिया का भी स्पिनर को हम ज्यादा प्रेफरेंस नहीं देंगे, लेकिन इंडिया का स्पिनर जो है क्वालिटी स्पिनर है और सामने वाला बैटर जो है बिग बैटर है, तो हो सकता है स्पिनर भी उसका विकेट लेकर चले जाए। ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा। तो इंडिया के फेवर में आपको टीम बनाना होगा, बहुत सारा एनालिसिस को आपको ध्यान में रखकर अपना टीम बनाना होगा। तो यहाँ पे स्कोर लगभग बात करते हैं तो इंडिया अगर बैटिंग फर्स्ट करेंगे तो 230-240 जैसा स्कोर बनेगा और सामने वाला टीम भी लगभग 180 के आसपास स्कोर बना देगी। ये चीज भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पे बैटर्स एंजॉय करेंगे, यहाँ पे बैटिंग पिच होता है और पेसर को ज्यादा एडवांटेज दीजिएगा, पेसर बॉलर ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। और यहाँ पे जब भी आप अपना सीबीसी बनाइएगा तो टॉप 3 बेस्टमैन में से ही किसी को आप सीबीसी कीजिएगा। अगर ज्यादा नीचे जाओगे तो भाई आपके लिए दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि ये पिच बैटिंग वाला है, बैटर्स यहाँ पे एंजॉय करेंगे। अब बात करते हैं पिच नंबर 2 के बारे में कि यहाँ पे दूसरा जो हमारा पिच है वो पिच किस प्रकार से है। तो दूसरा पिच ग्रास स्पॉट्स प्लस क्रैक्स वाला पिच है और ये पिच 2 तरह से रह सकता है। ये पिच 2 तरह से रह सकता है, ग्रास स्पॉट्स प्लस क्रैक्स वाला। हम आपको दोनों पिच के बारे में आपको बेहतरीन जानकारी प्रोवाइड कर देंगे। तो देखो ये पिच 2 तरह से इसीलिए रह सकता है, तो सबसे पहला तो ये स्लो भी रह सकता है और ये हार्ड भी रह सकता है। इसके ऊपर अगर रोलर चलाया हुआ रहेगा तो हार्ड रहेगा, अगर रोलर नहीं चलेगा तो स्लो रहेगा। और इसका पहचान भी हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले हम स्लो सरफेस के बारे में बात करते हैं। तो ग्रास स्पोर्ट्स यानी कि घास की लहर इस प्रकार से पिच के ऊपर है, दोनों ही पिच सेम पिच है, ठीक है। और इसके ऊपर क्या है, क्रैक्स भी मौजूद हैं, यानी कि पिच में दरारें भी मौजूद हैं, पिच में दरारें भी हैं। बाई चांस ये पिच अगर स्लो है
तो स्लो अगर ये वाला पिच है ना, तो इस पिच का जो घास ये वाला ग्रास स्पॉट्स है ना, ये ग्रास स्पॉट्स आपको हरा दिखेगा, ठीक है। तो समझ लीजिएगा ये पिच स्लो है। अगर ग्रास स्पॉट्स ये जो है वो सूखा हुआ नजर आएगा, सूखा हुआ यानी कि पीला नजर आएगा और इसमें एक चमक नजर आ गई, तो समझ लीजिएगा ये पिच हार्ड है और इस पिच के ऊपर बहुत ज्यादा रोलिंग चलाया गया है, जिससे ये पिच बिल्कुल हार्ड बन गया है और ये बैटिंग वाला पिच बिल्कुल रोडर टाइप विकेट बन गया है। जैसे कि पिच नंबर 1 पर इंडिया ने 230 रन बनाए, यहाँ पे भी लगभग 230 के आसपास स्कोर बनेगा और सामने वाले टीम भी लगभग 180 रन बनाएंगे, यानी कि यहाँ पे भी पेसर बॉलर को इंपॉर्टेंस ही मिलेगा, यानी कि डेथ वाले बॉलर यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएंगे और यहाँ पे भी आप टॉप 3 बैट्समैन को ही सीबीसी बनाकर चलिएगा। बाकी अगर बाई चांस पिच स्लो रहा, पिच का घास जो है हरा रहा, तो अब हमको टीम बनाना है, ये बिल्कुल इसके उल्टा टीम हो जाएगा। जैसा ही पिच हरा भरा है, पिच के ऊपर घास है, तो जैसा ही हरा पिच आपको दिखा तो नया बॉल जो होता है ना भाई, नया बॉल स्विम होगा, यानी कि बॉल यहाँ पे पड़ेगा, इन स्विम और आउट स्विम होगा। इस प्रकार से अंदर और बाहर बॉल जाएगी, जिससे बैटर बैटिंग कर रहे बैटर्स कभी स्लीपर में कैच दे देगा, तो कभी फर्स्ट स्लिप सेकंड स्लिप में कैच दे देगा, कभी बोल्ड और एलबीडब्ल्यू भी हो सकता है, क्योंकि ये पिच स्लो है। नया बॉल स्विम करेगा, बॉल में उछाल नहीं रहेगा, तो बोल्ड होने का चांस, एलबीडब्ल्यू होने का चांस बहुत ज्यादा रहेगा। तो यहाँ पे स्टार्टिंग के पेसर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। साथ में क्रैक्स की वजह से स्पिनर को भी हेल्प मिलेगा, पिच में बाउंस नहीं रहेगा, तो ये वाला पिच एक तरह से बिल्कुल बॉलिंग वाला पिच बन जाएगा और यहाँ पे स्कोर लगभग 130-140 के अंदर टीम इंडिया जैसे भाई टीम ऑल आउट हो जाएंगे। बाकी यूएई के बारे में मैं कह दूं 80 के अंदर यहाँ पे ऑल आउट हो जाएगा अगर पहले बैटिंग करेगा इस पिच के ऊपर। तो यहाँ पे सीधा सीधी अपने टीम में बॉलर्स को भर लो, जो भी टीम पहले बैटिंग करेंगे उसके बैटर्स को नहीं रखकर आप उसके बॉलर्स को रखिएगा जो पहले बॉलिंग करेंगे, यानी कि यहाँ पे टीम सीधा सीधी ऑल आउट होंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो बॉलिंग ऑलराउंडर और बॉलर यहाँ पे कप्तान और उप कप्तान के लिए बहुत बढ़िया चॉइस होने वाले हैं। हम अपना फाइनल टीम आपको टॉस के बाद और फाइनल पिच का फोटो टॉस के बाद टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करेंगे। अब तीसरा प्रकार का पिच रिपोर्ट हम आपको समझा देते हैं। ग्रास ओनली वाला पिच है, ये जो हमारा तीसरा पिच है ना, इस पिच के ऊपर आपको प्रॉपर ढंग से हरियाली नजर आएंगी, यानी कि ये वाला इस प्रकार से एकदम प्रॉपर ढंग से हरियाली घास नजर आएगा, यहाँ पे क्रैक्स नजर नहीं आएंगे, प्रॉपर ढंग से घास रहेगा, हरा भरा घास रहेगा। तो जैसे कि जैसा ही पिच के ऊपर घास हरा है तो नया बॉल, यानी कि पावर प्ले में बॉल नया होता है। 1 से 6 ओवर में जो बॉलर बॉलिंग करेंगे उसको विकेट मिलेगा, ओपनर यहाँ पे आउट हो जाएंगे, यानी कि टॉप 4 में से यहाँ पे 2 प्लेयर तो कम से कम फ्लॉप जरूर होगा, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। क्योंकि घास के ऊपर नया बॉल पड़ेगा तो इन स्विम और आउट स्विम, इन स्विम और आउट स्विम, इस प्रकार से बॉल हरकत करेगी, जिससे बैटिंग कर रहे बैटर को बॉल को जज करने में दिक्कत आएगी, डिफिकल्टी आएगी। तो एलबीडब्ल्यू और बोल्ड या फिर भाई फर्स्ट स्लिप सेकंड स्लिप विकेट कीपर को कैच देकर वो अपना विकेट फेंक देंगे। तो यहाँ पे 160-170 के आसपास स्कोर बनेगा, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे बैटिंग फर्स्ट और बैटिंग सेकंड करना भाई बिल्कुल आसान हो जाएगा, क्योंकि हम आपको बताते हैं यहाँ पे ना 93% जो भी टीम टॉस जीतते हैं ना वो बॉलिंग ही लेते हैं, लेकिन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग और बिग टीम के खिलाफ मैच हो रहा है ना, तो हो सकता है इंडिया बैटिंग पहले कर ले, स्कोर बनाने के चक्कर में बोर्ड के ऊपर हाई स्कोर लगाने के चक्कर में बैटिंग फर्स्ट कर ले और इस टीम को ऑल आउट कर ले। तो ये मैटर आज के मैच में नहीं करने वाला है परसेंटेज, क्योंकि सामने बिग टीम है। अगर स्ट्रॉन्ग टीम रहती तो ये परसेंटेज बहुत मायने करता, टॉस इंडिया जीतकर पहले बॉलिंग जरूर करता। और यहाँ पे इंडिया का जीतने का चांस 85% है और यूएई का मात्र 15% चांस है जीतने का। और यहाँ पे लास्ट 5 मैचों में 37 विकेट पेसर और 15 विकेट स्पिनर ने लिए हैं, यानी कि स्पिनर का बोलबाला यहाँ पे नहीं रहता है, पेसर का बोलबाला रहता है। तो हमने पिच नंबर 3 में आपको बताया कि यहाँ पे जब भी आप अपना टीम बनाइएगा तो आपको ओपनर को अपने टीम में नहीं रखकर आप मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जब भी रन्स बनेगा बॉल पुराना होगा तभी
यहाँ पे रन्स बनेगा। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। बॉल पुराना होगा तो रन्स बनेगा, बैटर्स एंजॉय करेंगे। बॉल पुराना होगा तो नया बॉल से विकेट गिरेगा भाई, ये चीज ध्यान रखो। और यहाँ पे कप्तान रूप कप्तान के लिए बहुत बढ़िया चॉइस मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन होंगे या फिर कोई ऑलराउंडर है वो भी कप्तान रूप कप्तान के बहुत बढ़िया चॉइस होने वाले हैं। यहाँ पे स्पिनर को कुछ भी मदद नहीं मिलेगा। अब पिच नंबर 4 के बारे में आप समझ लीजिएगा। पिच नंबर 4 जो है ड्राई सरफेस वाला घास है, एकदम ओनली फॉर ड्राई सरफेस वाला घास रहेगा। तो अब इसको समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। जैसे कि पिच नंबर 3 था उसी प्रकार से पिच नंबर आपको 4 भी हरियाली आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन प्रॉपर ढंग से घास रहेगा। और ये घास क्या रहेगा, सूखा हुआ घास नजर आएगा। ये घास कैसा होगा, तो ये घास पीला होगा भाई। और पीला घास होगा तो आप क्या समझोगे, क्योंकि यहाँ पे पीला घास इसीलिए है क्योंकि पिच के ऊपर रोलर चलाया गया है, पिच को रोलिंग किया गया है, जिस वजह से भाई हरियाली जो थी वहां का हरियाली गायब हो गया है और ये घास जो है सूख चुका है। यानी कि ये पिच एक तरह से हल्का हार्ड है। ये पिच क्या है, हल्का हार्ड है, लेकिन ऊपर से थोड़ा सा घास की परत है जो कि सूखा हुआ है। तो यहाँ पे लगभग 180-190 का स्कोर बनने वाला है। जिस प्रकार से यहाँ पे नया बॉल से विकेट गिर रहा था ना पिच नंबर 3 के ऊपर, उस प्रकार से उतना ज्यादा बॉल स्विम नहीं करेगा, थोड़ा बहुत यहाँ पे बॉल स्विम करेगा। इस वजह से इस पिच के मुताबिक यहाँ पे 10-20 रन ज्यादा स्कोर बनने वाला है। तो यहाँ पे टॉप 4 में से हम कह सकते हैं कि एक प्लेयर फ्लॉप हो सकता है स्ट्रॉन्ग टीम के, और बिग टीम को तो हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि सामने वाला बॉलर स्ट्रॉन्ग है तो कितना विकेट ले गिरेगा उसका वो कुछ कह नहीं सकते। तो यहाँ पे जब भी आप अपना कप्तान रूप कप्तान बनाइएगा वो बैट्समैन, बैटर और ऑलराउंडर को सीबीसी ही कीजिएगा। बाकी अब पिच नंबर 5 के बारे में हम आपको जानकारी प्रोवाइड कर देते हैं। क्रैक्स ओनली वाला पिच है और यही एक पिच है जहां पे स्पिनर को हेल्प मिलने वाला है। पिच नंबर 5 है ना, इस पिच के ऊपर आपको क्रैक्स सिर्फ नजर आएंगे, यानी कि दरारें सिर्फ पिच में नजर आएंगी। और जैसा ही पिच में दरारें हैं तो समझ लीजिएगा पेसर को यहाँ पे हेल्प नहीं मिलेगा, यहाँ पे स्पिनर को हेल्प मिलेगा। और जो बॉल स्लोअर बॉल का इस्तेमाल करता है जो पेसर, उसको हेल्प मिलने वाला है। और कौन कौन से बॉलर स्लोअर का इस्तेमाल करता है, तो अक्षदीप सिंह स्लोअर का इस्तेमाल करता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हर्षित राणा स्लोअर का इस्तेमाल करता है। सामने वाले टीम में यम जावेदुल्ला स्लोअर का इस्तेमाल करता है। बाकी स्पिनर और स्लोअर पेसर को यहाँ पे हेल्प मिलने वाला है। यानी कि क्रैक्स वाले सरफेस के ऊपर अगर कोई बॉलर जितना स्पिन बॉल फेंकेगा उसको पिच से उतना ज्यादा हेल्प मिलने वाला है। तो यहाँ पे स्लोअर पेसर और स्पिनर इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो भाई यहाँ पे ओपनर बैटर्स एंजॉय करेंगे। कैसे एंजॉय करेंगे, क्योंकि ओपनर बैटर्स एंजॉय इसीलिए करेंगे क्योंकि ओपनर जो होंगे 1 से 6 ओवर में बैटिंग करने के लिए आएंगे। और आपको पता है 1 से 6 ओवर में नया बॉल से पेसर बॉलिंग करता है और पेसर को पिच से हेल्प नहीं मिलेगा। इस वजह से ओपनर जो बैटर बैटिंग करेंगे उसको वो अपना विकेट नहीं फेंकेंगे और पेसर को विकेट नहीं मिलेगा। स्पिनर मिडिल ओवर में बॉलिंग करने के लिए आएगा, स्लोअर पेसर मिडिल ओवर में बॉलिंग करने के लिए आएगा और उसको विकेट मिलने का चांस मिडिल ओवर में होगा। तो आप अपने टीम में मिडिल ऑर्डर वाले बैट्समैन को, यानी कि 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर वाले बैट्समैन में से किसी एक ही बैट्समैन को प्रेफरेंस आप दीजिएगा। तो यहाँ पे कप्तान और उप कप्तान का बहुत बढ़िया चॉइस की बात करते हैं। तो भाई टॉप 2 बैट्समैन में से कोई एक को बना सकते हो, या आप किसी ऑलराउंडर को जो बॉलिंग और बैटिंग दोनों कर दे उसको आप बना सकते हो। आपके लिए बहुत बढ़िया चॉइस होने वाला है। तो हमने आपको इस वीडियो में 5 पिच रिपोर्ट को बिल्कुल बेहतरीन ढंग से समझाया है। ऐसा पिच रिपोर्ट आपको पूरे यूट्यूब चैनल पे कोई नहीं समझाएगा मेरे दोस्त। अगर आप इस पिच रिपोर्ट को समझ लोगे तो आप एक बेहतरीन ढंग का विनिंग ग्रैंड लीग का टीम बना लोगे, ये मेरा वादा है। लेकिन बशर्ते आपको पिच रिपोर्ट को ध्यान से समझना होगा। बाकी इस 5 पिच में से किस पिच के ऊपर मैच होगा हम आपको टॉस के तुरंत बाद टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर देंगे। और अगर आप लोग कमेंट करते हो कि मैं टॉस से 1 घंटा पहले लाइव आकर आप लोगों को के लिए कुछ इंफॉर्मेशन दे दूं, तो मैं वो चीज भी करने के लिए तैयार हूं। बस आप कमेंट करो कि लाइव आना है या फिर नहीं आना है। हम मैच शुरू होने से 1 घंटा पहले, 1.5 घंटा पहले लाइव आकर बहुत सारा इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देंगे।
बाकी अब जल्दी से हम आप लोगों को सारे प्लेयर का जो मैं डेटा निकाला हूं, एनालिसिस किया हूं, प्रेडिक्शन किया हूं, वो प्रेडिक्शन हम आप लोगों को प्रोवाइड कर देते हैं। प्रेडिक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले इंडिया की तरफ अभिषेक शर्मा ओपनिंग करेंगे संजू सैमसन के साथ, जो कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड के कॉम्बिनेशन के साथ बैटिंग करेंगे। अब जब मैंने अभिषेक शर्मा का रिकॉर्ड निकाला तो भाई बहुत तगड़ा हिटर प्लेयर है और हिटिंग टच में ये प्लेयर बहुत बढ़िया है, और साथ में संजू सैमसन भी इसी प्रकार का प्लेयर है। और बैटिंग फर्स्ट करते हुए जब मैंने इसका एनालिसिस किया, सारे प्लेयर का हेड टू हेड रिकॉर्ड, इंटरनेशनल रिकॉर्ड, रिसेंट फॉर्म को ध्यान में रखते हुए, ग्राउंड के ऊपर रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए जब मैंने रिकॉर्ड निकाला तो 60 का एवरेज निकल कर आया अभिषेक शर्मा का बैटिंग फर्स्ट में, और बैटिंग फर्स्ट में संजू सैमसन का 52 का एवरेज निकल कर आया, यानी कि इतना का स्कोर ये बैटिंग फर्स्ट में कर सकता है। और बैटिंग सेकंड करते हुए अभिषेक शर्मा का एवरेज 25 का निकल कर आया, संजू सैमसन का एवरेज 23 का निकल कर आया। इतना का एवरेज निकल कर आया है भाई। आप बोलोगे, आप तो बोल रहे हो 60 रन, 55 रन, 52 रन बनाएगा ये दोनों प्लेयर, अगर बाई चांस पिच नंबर 1 के, पिच नंबर कौन सा मैं बताया, जो स्लो सरफेस वाला पिच था, पिच नंबर 2, अगर बाई चांस पिच नंबर 2 के ऊपर मैच हो जाएगा मेरे दोस्त, तो ये लो स्कोर वाला पिच है, यहाँ पे बैट्समैन सीधा सीधी फ्लॉप हो जाएंगे। तो ये चीज आपको खुद ध्यान रखना होगा कि पिच को आपको ध्यान में रखना होगा। हमारा काम है सारे प्लेयर का एनालिसिस कर प्रेडिक्शन प्रोवाइड करना, लेकिन फाइनल डिसीजन लेना आपका काम है कि हम पिच रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कौन सा प्लेयर को हम कैसे प्रीफरेंस दे रहे हैं, और आपको कॉम्बिनेशन के हिसाब से टीम बनाना होगा। अगर आप ओपनर बैटर को ले रहे हो तो सामने वाले टीम में जो शुरू में बॉलिंग करने वाले बॉलर हैं उस बॉलर को ड्रॉप करना होगा। अगर आप किसी टीम का मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन को रख रहे हो तो सामने वाले टीम के मिडिल ऑर्डर में जो बॉलिंग करेंगे बॉलर उसको ड्रॉप कर चलना होगा। और कौन से स्पिनर को हेल्प मिलेगा, कौन से पेसर को कब हेल्प मिलेगा, तो पिच रिपोर्ट को ध्यान में रखकर ही आपको अपना टीम बनाना होगा भाई। ऐसा प्रेडिक्शन मुझे नहीं लगता आपको कहीं पे मिलता होगा भाई। तो आप लोग अभी तक वीडियो को देख रहे हो तो वीडियो को एक लाइक कर आप अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी जल्दी से अब हम आपको गिल के बारे में बता देते हैं। तो गिल जो है टीम का फर्स्ट डाउन वाले बैटर है, और ये प्लेयर बहुत अच्छा, आपको कंसिस्टेंसी है इसके पास। अगर भाई ये टीम लड़खड़ाएगी तो गिल आराम से संभालते हुए नजर आ सकता है आपको, लेकिन मुझे नहीं लगता कि टीम जो है लड़खड़ाएगी, क्योंकि सामने वाला दोनों बंदा जो है बहुत बढ़िया टच में फिलहाल है। ज्यादा तो संजू सैमसन आप देखे होंगे, अगर मैच देखते होंगे तो आपको पता है भाई, लगातार पैच मैच में 3-3 सेंचुरी लगा कर आ रहा है भाई। गिल का एवरेज मैंने निकाला तो 35 का निकल कर आया, दोनों ही पारी में 35 रन बनाकर देगा। सूर्य कुमार यादव 45 का एवरेज दोनों ही पारी में इंपॉर्टेंट होगा भाई। इंडिया का टॉप 4 के 4 प्लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन भाई चेस करते हुए अभिषेक और संजू सैमसन लड़खड़ा सकता है, ये चीज आप ध्यान रखो। लेकिन सामने बॉलर भी तो वीक है, लेकिन भाई अगर पिच मिल गया बॉलिंग वाला तो भाई जुनैद सुडोकू, एम जावेदुल्लाह विकेट भी ले सकता है, ये चीज आप ध्यान रखिए। हार्दिक पांड्या बैटिंग फर्स्ट करते हुए बैटिंग से लगभग 35 रन बनाकर देगा, चेस करते हुए ये लगभग आपको 19 रन बनाकर देगा, बॉलिंग से 1 विकेट लेते हुए नजर आएगा। रिंकू सिंह लेफ्ट हैंड प्लेयर है, हम इसको चेस करते हुए ट्राई करेंगे, अपने टीम में जब भी रखेंगे चेस करते हुए रखेंगे। अगर आप रिंकू सिंह को ट्राई कर रहे हो तो चेस करते हुए ट्राई करना, बैटिंग फर्स्ट में इसको ट्राई नहीं करना, एवरेज बिल्कुल खराब है। और चेस में हम इसको तभी ट्राई करेंगे जब हम दोनों ओपनर टॉप 4 में से किसी 2 प्लेयर को ड्रॉप करेंगे, तब रिंकू सिंह को ट्राई करेंगे। अक्षर पटेल बैटिंग भी ठीक ठाक कर लेता है, लेकिन बैटिंग आने का चांस थोड़ा सा कम है, क्योंकि विकेट कम गिरेगा इंडिया का, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। और बॉलिंग से लगभग 1 विकेट आपको लेते हुए नजर आएगा। हर्षित राणा आज के मैच में 2 विकेट लेने वाला है, दोनों ही पारी में इसका 2-2 विकेट तो फिक्स है, ये चीज ध्यान रखो। वरुण चक्रवर्ती भी आज के मैच में 2 विकेट लेने वाला है, अक्षदीप सिंह भी 2 विकेट लेकर जाएगा, बुमराह भी 2 विकेट लेकर जाएगा। अगर बाई चांस ग्रास पिच के ऊपर रहा तो प्रीफरेंस 2 बॉलर को मिलेगा भाई, प्रीफरेंस मिलेगा अक्षदीप सिंह को +1 विकेट और बुमराह को +1 विकेट, यानी कि ये दोनों 3-3 विकेट लेकर चला जाएगा। ग्रास वाला रहा, हरा घास वाला मैदान रहा तो, हरा घास वाला पिच रहा तो। अगर बाई चांस क्रैक्स वाला रहा, जिस पिच के ऊपर क्रैक्स हैं, तो भाई अगर क्रैक्स वाला ग्राउंड रहा तो हर्षित राणा 3 विकेट लेगा। ये मत सोचिएगा कि ग्रास वाले के ऊपर हर्षित राणा भी 3 लेकर चला जाएगा। ग्रास वाले सरफेस के ऊपर
अक्षदीप सिंह और बुमराह 3-3 लेकर जा सकता है। और क्रैक्स वाले सरफेस के ऊपर जिसपे स्लोअर बॉलर इंपॉर्टेंट होते हैं, पिच नंबर 5 के ऊपर हर्षित राणा 3 विकेट लेकर जाएगा। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम ये जो एनालिसिस किए हैं, पिच रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एनालिसिस किए हैं, प्लेयर का रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग एनालिसिस किए हैं, बहुत ही बेहतरीन एनालिसिस है मेरे दोस्त। अब हम WM वसीम के बारे में बात कर लेते हैं। तो जब इसका मैंने रिकॉर्ड निकाला, बैटिंग फर्स्ट करते हुए 39 का एवरेज है, इतना का स्कोर बनाएगा, और बैटिंग सेकंड करते हुए लगभग 19 के अंदर आउट हो जाएगा। शाहरुफ रिसेंट फॉर्म बिल्कुल खराब चल रहा है, मुझे लगता है 10 रन के अंदर ये आउट हो जाएगा। चोपड़ा राइट हैंडर प्लेयर है और ये लगभग 15 रन के अंदर ये भी आउट हो जाएगा। भाई बिल्कुल रिसेंट फॉर्म दोनों का खराब चल रहा है। खान से हम 15 से 20 रन का उम्मीद इससे भी रखेंगे। जोहिद ये भी ठीक ठाक प्लेयर नहीं है भाई, इसका रिसेंट फॉर्म बहुत खराब है, रिकॉर्ड भी बिल्कुल बकवास नजर आया, 15 के अंदर ये भी आउट हो जाएगा। कौशिक ये लगभग आपको आज के मैच में 9 रन से ज्यादा नहीं बनाते हुए नजर आएगा। बॉलिंग करेगा, 1 विकेट ले सकता है, लेकिन कम चांस है, क्योंकि सामने में जो मिडिल ऑर्डर में बैट्समैन है गिल, सूर्यकुमार, हार्दिक, स्पिनर को बहुत अच्छा खेलता है, भाई विकेट नहीं लेकर जाएगा। फरूकी विकेटलेस जाएगा। जावेद उल्लाह बॉलिंग फर्स्ट करता है तो हम इससे 2 विकेट का उम्मीद रखेंगे, बॉलिंग सेकंड करते हुए 1 विकेट का उम्मीद रखेंगे। अली से हम 1 विकेट का उम्मीद रख सकते हैं, दोनों ही पारी में 1 विकेट लेकर जाएगा। सुडुकी बॉलिंग फर्स्ट करेगा, अगर बॉलिंग वाला पिच रहा यानी कि हरा ग्रास वाला पिच रहा तो बॉलिंग सेकंड करते हुए 2 विकेट और बॉलिंग फर्स्ट करते हुए भी 1 से 2 विकेट लेकर चला जाएगा। रोहिन खान के हम 1 विकेट का उम्मीद रखेंगे। तो इतना ये सब प्लेयर प्रेडिक्शन हमने आपको बताया, सारे प्लेयर का इतना परफॉर्मेंस कर सकता है, तो हमने आपको सारे ही प्लेयर्स के बारे में बिल्कुल एनालिसिस, बिल्कुल सटीक प्रेडिक्शन प्रोवाइड किया है मेरे दोस्त। और इसमें से एक वसीम जो है ये ठीक ठाक परफॉर्मेंस ड्रीम टीम वाला दे सकते हैं, और एक खान है ये थोड़ा बहुत आपको पॉइंट दे सकता है। बाकी का सारे के जो रिकॉर्ड है ना, बहुत ही खराब रिकॉर्ड नजर आया है। बाकी अगर इसका बॉलर फ्लॉप होता है तो पार्ट टाइमर बॉलर जो भी है, एक बेस्टमैन बॉलर भी कभी कलाल कर जाता है, तो वो विकेट लेकर जा सकता है। अब जल्दी से हम आप लोगों को एक बेहतरीन ढंग का टीम प्रोवाइड कर देते हैं। हम आपको एक टीम बनाकर दे देते हैं जो कि बिल्कुल बेहतरीन ढंग का टीम होगा, लेकिन बिना पिच रिपोर्ट के अकॉर्डिंग टीम बनाना बिल्कुल गलत बात है, मूर्खता वाला बात है। अगर आप अपना टीम बिना पिच रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बना रहे हो तो भाई ये बिल्कुल सही चीज नहीं है। हम पिच रिपोर्ट के हिसाब से अपना फाइनल डिसीजन लेते हैं। तो दोस्तों हम एक टीम बना लेते हैं। फिलहाल मान लेते हैं इंडिया पहले टॉस जीता, फर्स्ट बैटिंग कर रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट बैटिंग कर रहे हैं। तो कॉम्बिनेशन आपको जब भी बनाना है ना, तो आपको कॉम्बिनेशन 7/4 का कॉम्बिनेशन बनाना है, 8/3 का कॉम्बिनेशन बनाया है, 9/2 का कॉम्बिनेशन बनाना है। ये वाला कॉम्बिनेशन के हिसाब से टीम बनाइएगा। 5 प्लेयर आप कभी भी आप यूएई के तरफ मत लीजिएगा, मैक्सिमम 4 ले सकते हो, एवरेज में 3 या 2 प्लेयर। 3 मुझे लगता है ये वाला कॉम्बिनेशन काम करेगा, 8/3 या 7/4 वाला। तो अब हम टीम बनाते हैं, मानते हैं इंडिया पहले बैटिंग करेगा, तो तोड़ फोड़ कर रख देगा दोनों ओपनर भाई, ये दोनों ओपनर तोड़ फोड़ कर देगा, और ये दोनों को हम आराम से CBC कर चलेंगे। रिकॉर्ड भी बहुत बढ़िया है, CBC हम कर चल जाएंगे, ठीक है। ये दोनों ओपनर को रख लिए, बाकी के हम प्लेयर को नहीं रखेंगे, एक हार्दिक को रख लेंगे। 3 प्लेयर हमने ये जूम किया कि ये दोनों प्लेयर आउट नहीं होगा और ये बहुत बड़ा पारी खेलकर चला जाएगा, ये इसलिए हम अपना टीम बना रहे हैं। तीसरा प्लेयर हार्दिक पांड्या, चौथा प्लेयर हर्षित राणा, 5वां प्लेयर अक्षदीप सिंह, 6ठा प्लेयर बुमराह और 7वां प्लेयर अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती में से कोई एक। यहाँ से 7 प्लेयर आ गए, हो सकता है हम ये दोनों को भी रख ले, 8 प्लेयर भी इधर से हो जाएगा, 7 या 8 प्लेयर हम इंडिया का रख लेंगे। बाकी के 2 या 3 प्लेयर अब इधर से रखना है मुझे। तो चेस करते हुए रिकॉर्ड किसका बढ़िया है भाई, चेस करते हुए भाई इस वसीम का भी खराब है, एक खान का भी उतना ही है, तो हम एक खान को एक प्लेयर को ट्राई कर लेंगे और दूसरा कोई एक ऑलराउंडर को ट्राई कर लेंगे, कौशिक या फिर फारूकी में से किसी एक को पिक कर लेंगे। अगर मुझे 2 पिक करना होगा तो ये दोनों में से किसी को पिक करेंगे और एक खान को पिक कर लेंगे। अगर 3 पिक करना होगा तो हम एक जावेद उल्लाह को ट्राई कर सकते हैं। तो हम ये टीम बनाए और कॉम्बिनेशन हमारा CBC का ये है। अगर बाई चांस हम ये दोनों को CBC नहीं करेंगे तो हम अपने टीम में गिल, स्काई में से किसी एक को ऐड करेंगे और एक ओपनर को वाइस कैप्टन और किसी एक को हम कप्तान करेंगे। हम अपना कॉम्बिनेशन जब भी बनाएंगे पिच रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बनाएंगे, बिना
पिच रिपोर्ट को देखे हम अपना फाइनल डिसीजन नहीं लेंगे। हमारा यही काम है भाई। हमारा जो फाइनल डिसीजन होगा पिच रिपोर्ट के अकॉर्डिंग होगा। हम हवा में आपको ये चीज नहीं बताना चाहते कि मैं हवा में आपको बता दिया भाई ये इतना परफॉर्म करेगा, बाई चांस वो फ्लॉप हो जाएगा तो फिर आप दूसरा दिन आकर कमेंट करोगे भाई आपने ये बोला था और ये हुआ। लेकिन हमारा काम है प्रेडिक्शन देना, हमारा काम है सारे प्लेयर का एवरेज बताना, लेकिन आपका काम है पिच रिपोर्ट को देखकर फाइनल डिसीजन लेना। पिच रिपोर्ट को देखकर ही हम अपना फाइनल डिसीजन लेंगे, पिच रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ही हम अपना टीम बनाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। तो आपको वीडियो कैसी लगी एक कमेंट आप जरूर छोड़कर जाइएगा। थैंक यू।